ब्रह्मा विष्णु कोई देवा नहीं, मेरे पूर्वजों के सारे ये हत्यार हैं। यादवों तुम पढ़ो अपने इतिहास को, ब्राह्मणों को गुरु तुम मानो नहीं। दुर्गा रंडी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो सभी। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, इनकी बेंच ने डायरेक्शंस इशू की थी कि अगर देश में किसी भी राज्य में कोई भी हेट स्पीच देगा तो पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लेना है, एफआईआर रजिस्टर करनी है और इमीडिएटली करना है बिना देरी के। और साथ में यह भी कहा था कि कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं भी होगी तो भी स्यू मोटो कंप्लेंट रजिस्टर करके आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। और कोर्ट ने ये सब राज्यों के लिए ऑर्डर दिया था, ये डायरेक्शंस दी थी 28 अप्रैल 2023 को। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस पास की थी शाहीन अब्दुल्ला के केस में। ये केस पिटीशन फाइल हुई थी जब उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बहुत हेट स्पीचेस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट ने डायरेक्शंस पास की और कोर्ट ने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है तो इमीडिएटली एक्शन लेना है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये तो हुई कानून की बात। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्यों ये कानून हम आपको यहां पर बता रहे हैं। क्योंकि परसों से नवरात्रि शुरू है, करोड़ों हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं और अचानक से सोशल मीडिया सर्फ करते हुए एक वीडियो हमारे सामने आई जो कि है सरोज सरगम मिर्जापुर की, और ट्विटर पर इसकी 1 मिनट की वीडियो बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो हमने भी वो वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद से हमने इस सरोज सरगम मिर्जापुर का चैनल ढूंढा। यूट्यूब पर इसका एक चैनल है जिसका नाम ही है सरोज सरगम मिर्जापुर, और इसके चैनल पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 वीडियोस हैं। और कई सारी वीडियोस में सरोज सरगम मिर्जापुर, इस लेडी ने, इस महिला ने हमारे देवी देवताओं के बारे में इतना हेट स्पीच दिया है, लेकिन कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ था। कोई स्यू मोटो एफआईआर नहीं हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्यू मोटो यानी खुद से पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करके एक्शन लेना है, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट की कि कोई कंप्लेंट करे ना करे, लेकिन अपने आप पुलिस ने करना चाहिए, नहीं हुआ। अब 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को, आज 20 तारीख है, 18 सितंबर को ट्विटर पर किसी ने इसकी 1 मिनट की वीडियो क्लिप डाली और उस 1 मिनट की वीडियो क्लिप पर मिर्जापुर पुलिस को टैग किया और कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। तो मिर्जापुर पुलिस ने रिस्पांस दिया कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी है वेरियस सेक्शंस में और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 18 सितंबर को ही क्यों एफआईआर हुई? सवाल ये उठता है कि इस लेडी की ये एक वीडियो है जिसमें उसने मां दुर्गा और बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गंदे शब्द यूज किए हैं, जो मैं बोल भी नहीं सकती, मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन मैं अपने मुख से नहीं बोल सकती। और उसके अलावा 6 दिन पहले से भी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसकी, लेकिन कोई इस पर एक्शन अब तक नहीं हुआ है। और अगर अब एफआईआर हो भी गई है 18 तारीख को, जैसा कि मिर्जापुर पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है, तो एफआईआर होने के बाद भी अब तक इसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? और मैं आपको अब इसकी वीडियो दिखाती हूं, जो कि आप देखेंगे कि अब तक की जितनी भी हेट स्पीचेस के केसेस आपने देखे होंगे, इससे ज्यादा बड़ी हेट स्पीच क्या होगी, आप खुद देखिए। ये सब पाखंड है। वो दुर्गा एक रंडी है। सोनागाछी कलकत्ता में आज भी वो जो दुर्गा माई की आज हम लोग पूजा करते हैं, कहते हैं दुर्गा माई। अच्छा, दुर्गा माई के तो पूजा करा था, कहियो बउओ के खोजा जाके बाऊ के हो बउओ के बताओ, बाऊ कहाँ है? बाऊ वही है महिषासुर, जेकरे ऊपर तलवरिया ले के चढ़ी गई। वो केवल साजिश रचा गया। दुर्गा का शादी केवल महिषासुर से इसलिए कराया गया। कितना हिम्मती है महिषासुर, बलशाली है, सामने से कोई नहीं मार पाएगा। हमेशा हमारे राजाओं का बाबूजी हत्या धोखे से हुआ है। धोखे से वो शादी का रचना रचे, दुर्गा का शादी करा दिए महिषासुर से। सुहाग वाली राती में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 4 दिन, रात बीतत जात बा। धीरे 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 माया जाल में फसावत दुर्गा महिषासुर के, फसावत फसावत वही 9वें रात दारू पी के पियाई के नशा में हो के मस्त हो के वह जान से
महिषासुर के तलवारी से मार दिया। महिषासुर मर गए। जब महिषासुर मर गए तब दुर्गा राण हो गई ना भैया, विधवा हो गई। और आज मूर्ति लिए उबा दुर्गा का तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेनुर डाले रह थी। बात तो हके पता ना कनी कितना उबिराए ले सो करे बदवा। और दुर्गा का पुराना नाम था अमृता पुष्पम। अमृता पुष्पम ये सिर्फ वामसेव के ही लोग जान सकते हैं। दुर्गा रंडी है इसकी न पूजा करो, महिषासुर का इतिहास जानो सभी। पहला सवाल कि अब तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई है। दूसरा सवाल, मेन स्ट्रीम मीडिया कहां है? जो मीडिया बहुत सारी डिबेट्स लेकर बैठ जाती है, बहुत सारे पैनलिस्ट को बुला लेती है ऐसे विषयों पर डिस्कस करने के लिए, हेट स्पीचेस जहां पर डिस्कशन होता है कि इसने हेट स्पीच दिया, उसने हेट स्पीच दिया, और बैठ जाते हैं पैनल पर डिस्कशन करने। इस औरत, इस महिला सरोज सरगम मिर्जापुर पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट क्यों नहीं बैठी? तीसरा सवाल, हमारे ही हिंदू धर्म में कई संस्था या कई ऑर्गेनाइजेशन या कई बड़े संत महात्मा, जो लोग प्रदीप मिश्रा के एक स्टेटमेंट पर जो उन्होंने राधा रानी के ऊपर बोला था, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कोई गलत भी नहीं बोला था शब्द, सिर्फ उन्होंने कोई फैक्ट गलत बताया था कि उनका जन्म कहां हुआ है, उस एक स्टेटमेंट पर कितना बवाल किया, कितना प्रदीप मिश्रा के बारे में वीडियोस बनाई, कितना प्रदीप मिश्रा से माफी मंगवाने के लिए कितना जोर दिया, उनसे झाड़ू तक लगवाने के लिए बोला, और न जाने क्या क्या बोला वो सब लोग जानते हैं, कितना कितना बोला था। इसी तरह अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो कि एक कथाकार हैं और वृंदावन में वृद्धाश्रम चलाते हैं, उनके भी कुछ स्टेटमेंट को लेकर, जो कि उन्होंने श्रीमद् भागवत में से कुछ फैक्ट गलत बोल दिया या कोई श्लोक गलत बोल दिया या कोई स्टेटमेंट गलत बोल दिया, उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं था जो कि हेट स्पीच हो या फिर हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान होता हो, लेकिन उन पर भी सभी बैठ गए चर्चा करने के लिए, निंदा तक करने के लिए। इसी तरह प्रेमानंद जी महाराज ने कोई एक स्टेटमेंट बोल दिया महिलाओं के बारे में या आजकल के मॉडर्न लड़कियों के बारे में, तो उनके स्टेटमेंट के ऊपर भी कितने लोग जो है अपना स्टेटमेंट देने लगे कि प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी अपने बयान वापस लें। लेकिन उन्हीं लोगों को ये सरोज सरगम मिर्जापुर के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इसने माँ दुर्गा के बारे में इतना गलत बोला है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बारे में इतना गलत बोला है, तो इसके बारे में कहाँ है सारे हिंदू, कहाँ है वो सारे संत महात्मा, धर्म और जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाएं हैं। चौथा सवाल, जो न्यूज मीडिया में बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के जो मीडिया चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो 6 बजे 7 बजे 8 बजे के प्राइम टाइम डिबेट्स करते हैं और बैठ जाते हैं अनिरुद्धाचार्य को लेकर या किसी भी साधु संत को लेकर, और बड़े कुछ पैनलिस्ट बुला लेते हैं, इधर 3 बैठते हैं उधर 3 बैठते हैं, और 1-1 घंटे तक बैठ के पूरा एक डिबेट चलाते हैं। और एक दिन नहीं, कितने दिन से चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। चित्रा त्रिपाठी तो इसमें टॉप पर हैं, लेकिन वही डिबेट, वही पैनलिस्ट बुलाकर इनके बारे में क्यों नहीं होता, सरोज सरगम मिर्जापुर के बारे में, जो ये अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के वीडियोस रिलीज कर रही है, जो कि माँ दुर्गा के बारे में बोल रही है। अनिरुद्धाचार्य ने एक स्टेटमेंट दिया महिला और लड़कियों के बारे में, तो उस स्टेटमेंट पर तो कितने मीडिया चैनल्स पर इतने दिनों से ये चल रहा है कि ये महिला शक्ति का अपमान है। महिला शक्ति का अपमान जब बोलते हो तब दुर्गा माता का ही एग्जाम्पल लेकर बोलते हो, लेकिन वही दुर्गा माता के बारे में, वही दुर्गा माँ के बारे में ये सरोज सरगम मिर्जापुर इतना गलत बोल रही है कि वो शब्द मैं अपने मुख से बोल ही नहीं सकती, इतना गलत बोल रही है। तब वो सब लोग कहाँ हैं जो दुहाई देते हैं कि महिला के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, वुमेन के ऊपर अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, और डिबेट बैठ गई, आए दिन रोज डिबेट बैठती है, इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ रही जो माँ दुर्गा के ऊपर ही जिसने डायरेक्ट बोला है। तो ये सवाल उठते हैं जो कि मीडिया का, समाज का और साथ ही में कानून का दो पहलू दिखाते हैं। एक पहलू जो कि हेट स्पीच के ऊपर बड़ी डिबेट्स करते हैं, एक पहलू जो कानून की नजर में भी हेट स्पीच को इतना ग्रेव समझते हैं, इतना सीरियस समझते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और दूसरी तरफ ये एक हेट स्पीच है जो कि यूट्यूब चैनल पर 1000 या 2000 व्यूज नहीं, 1,67,000 व्यूज हैं इसकी वीडियो पर, 1,67,000 व्यूज। ऐसी वीडियो के ऊपर कानून भी स्लो है, ऐसी वीडियो के ऊपर समाज और मीडिया भी कोई डिबेट नहीं कर रहा है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि दो पहलू क्यों, दो रूप क्यों,
असमानता क्यों कि एक हेट स्पीच के लिए तो कानून भी स्ट्रांग है, मीडिया भी स्ट्रांग है, समाज भी स्ट्रांग है, लेकिन इस हेट स्पीच के लिए कानून भी स्लो क्यों है और मीडिया भी गायब क्यों है और सारे समाज के लोग भी क्यों नहीं इस पर आपत्ति कर रहे हैं? क्यों उन छोटे छोटे केसेस पर, प्रदीप मिश्रा पर, अनिरुद्धाचार्य पर, प्रेमानंद जी पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो पर क्यों नहीं डिबेट कर रहे, इस वीडियो पर क्यों नहीं बात कर रहे, इस वीडियो पर क्यों नहीं आपत्ति कर रहे? इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो इसको उठाएं, इस पर भी डिबेट करें, और दूसरी रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि अब तक इसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। कानून को फास्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, और इस लेडी पर भी हेट स्पीच के जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो इमीडिएटली होनी चाहिए और न्यूज मीडिया में ये खबर इमीडिएटली छपनी चाहिए।